अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ जी। देश से परदेश से जो मुझे देख रहे हैं ना, सबको वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल पे। और आप सबको फिर से जी ईद मुबारक। क्योंकि चांद रात से मैंने व्लॉग एंड किया था, चांद रात से ही मैंने बनाना स्टार्ट कर लिया। तो यहाँ पे देखिए जी, जो मैं मार्केट गई थी वहाँ से कुछ चीज़ें रह गई थी, वो लेके आई थी क्योंकि हमने बालों को जी आज रंगना था। रंगना मतलब मैंने करना था जी बेटियों की स्ट्रीक्स करनी थी, थोड़ी सी हाइलाइट्स करनी थी। तो उसके लिए जो चीज़ें ज़रूरी थी वो लेके थे। और मुझे ना ये ज़ाफ़रानी वाइटनिंग स्किन ग्लो क्रीम ब्लीच बहुत अच्छी ना, इसका रिज़ल्ट था बहुत ही अच्छा। तो मैंने सोचा चले मैं भी एक ना यूज़ करके देखती हूँ कैसा इसका रिज़ल्ट। अगर अच्छा लगा तो फिर और ले लेंगे। तो आप यकीन करें कि ऐसे इतने मेरे चक्कर लग रहे थे ना बाज़ार के, इतने। वो एक वीडियो बनी हुई ना फ़नी सी के, कहाँ जा रही है, बाज़ार जा रही हूँ, कहाँ से आ रही हूँ, बाज़ार से आ रही हूँ, दुपट्टा लेने जा रही हूँ, जूता लेने जा रही हूँ, ये लेने जा रही हूँ। तो मुझे इस तरह ना अपने ऊपर वो फील आ रही थी कि जैसे मेरे साथ वही हो रहा है कि मैं कुछ ना कुछ आम रूटीन में हम लोग बिल्कुल ईद की तैयारी इस तरह नहीं करते, कभी भी नहीं। हम लोग एंड के दिनों में तो बिल्कुल भी नहीं ना जाते। तो अब ये चीज़ें ज़रूरी थी जो कि चलो मैंने कहा कि अब लास्ट दिन है तो ये कंप्लीट कर लूँ, क्योंकि इसके बाद ज़ाहिर सी बात है ईद है, फिर उसके बाद मार्केट ऑफ होनी है। तो शादी के लिए ये चीज़ें बहुत ज़रूरी थी। और ये नेल पेंट इतने खूबसूरत लग रहे थे ना। तो खैर मैंने कहा अभी ज़ाहिर सी बात है, वो जो ड्रेस होते हैं ना एम्ब्रॉयडरी वाले, उसके साथ ये इस तरह की चीज़ें अच्छी लगती हैं। तो ये है जी चीज़ें जो मैं लेके आई थी, हेयर डाई के लिए सामान। तो अभी मैंने खैर पैकिंग जो है ना वो मैंने मुनासिब ही ली है, क्योंकि मैंने सोचा अभी कौन सा मेरा सैलून है कि जो मैं बहुत बड़ी बड़ी पैकिंग लूँ। लेकिन फिर भी मैंने 500 ml की चीज़ें ले ली। और ये एक दो चार चीज़ें हैं जो कि मैंने अपनी फ्रेंड की बेटियों को देनी है। तो बस जी इसी तरह चांद रात का आगाज़ हो गया, क्योंकि मार्केट से आई फिर वही चीज़ें रूटीन में जो कि होती हैं कि भाग दौड़, इतने काम होते हैं ना घर के करने वाले। तो ये देखें जी, ये वाली जो चूड़ियाँ मैंने आपको दिखाई थी ये मैंने ली हैं। और ये मैंने पहनी थी जी ईद वाले दिन ड्रेस के साथ, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी। क्योंकि अभी 2 दिन तो बिल्कुल भी टाइम नहीं ना मिला कुछ भी बनाने का, कुछ अपलोड करने का। तो बस थोड़ी थोड़ी चीज़ें मैंने कुछ की हैं। तो कुछ वैसे ईद वाले दिन ना मेरी वैसे तबीयत ख़राब हो गई, कुछ शायद मौसम की वजह से, कुछ वैसे ही बेटे की याद भी आ रही होती है। ज़ाहिर-सी बात है ईद वाले दिन जब आपके बच्चे आपके पास ना हों, वो इतनी दूर परदेश में हों, तो वो कमी तो फ़ील होती है ना। हम लोग जितना मर्ज़ी अपना दिल बड़ा कर लें, जितना मर्ज़ी उसके आगे हम लोग मज़बूत बने बच्चों के आगे कि नहीं भी हम ठीक हैं, आप भी ठीक हो, हर चीज़। लेकिन फिर भी वो एक दिल में चीज़ होती है ना, जो एक दिल में फ़ील होती है वो कमी ना, कि घर में है, कमी सी है। तो अल्लाह पाक खैर से जी उसको वापस लेके आए। बस अब तो थोड़ा सा टाइम रह गया, क्योंकि पहले जिस तरह होता था ना उस तरह तो खैर अब नहीं होता। क्योंकि अब तो माशाल्लाह 2-3 महीने रह गए उसके वापस आने में। लेकिन फिर भी ईद त्यौहार पे तो कमी फ़ील होती है ना। तो बस अल्लाह पाक हिफाजत से सब परदेसियों को अपने अपने घरों में लेके आए, अल्लाह ताला उनको अपनी हिफाजत में वहाँ पे रखे। तो जी चांद रात ये देखें जी, यहाँ पे मैंने जो आपको चीज़ें दिखाई थी ना, तो ये मैंने अपनी बेटी का जी हाइलाइट्स की हैं बेटी की। तो ये इसके बालों की फाइन लुक है जो हाइलाइट से पहले है। तो मैंने यहाँ पे इजी कलर का लिया है जी, जितने ट्यूब वगैरह जो मैंने आपको दिखाई है कट डाउन के लिए। तो 30 वॉल्यूम के साथ मैंने कट डाउन किया है, क्योंकि 40 बहुत ज़्यादा हो जाना था, 30 बिल्कुल ठीक होता। अगर 20 के साथ करें हम तो वो बिल्कुल भी नहीं होती। और यहाँ पे जी मैंने कट डाउन करने के बाद फिर मैंने इसके ऊपर कलर अप्लाई किया, फिर उसके बाद इसको वॉश किया। और ये फाइनल रिज़ल्ट इसका ये है जी। इसके बाद हम लोग जा रहे थे, बेटी छोटी जो है ना वो अपनी बड़ी सिस्टर के साथ गई हुई थी कहीं, तो उसकी फ्रेंड के साथ मेहंदी वगैरह लगवाने। तो जी खैर वो मेहंदी वगैरह उसने लगवा ली थी। फिर हमारा प्लान बना कि हम चलें कुछ थोड़ा बहुत खा के आते हैं। तो हम लोग चले गए जी सदर बाज़ार, वहाँ से जी हमने लिए फिर टिक्के वगैरह लिए, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया तकरीबन रात के ये 1 बजे का टाइम है। और हस्बैंड भी थके हुए आए थे, वो भी जड़ावाला से आए थे। लेकिन वो कहते चलो अच्छा अगर आप लोगों ने कुछ खाना है तो चलो खा आते हैं। खैर जी हमने फिर यहाँ से बेटी को लिया और फिर हम लोग खाने पीने के लिए सदर बाज़ार आ गए। वहाँ भी बस हमने थोड़ा सा पैक करवाया था, इतना रश था ना, इतना ज़्यादा। वो मेरे हस्बैंड घबरा रहे थे कि क्यों हम लोग आ गए। तो खैर जी यहाँ से हमने फिर थोड़े से टिक्के वगैरह पैक करवाए और आके जी खा पी के फिर ये देखें जी मेरे हस्बैंड गए थे जड़ावाला पे, क्योंकि आज लास्ट अफ्तारी थी। और लास्ट अफ्तारी जो होती है ना वो वहाँ पे उनके फ्रेंड की तरफ से होती है। तो उन्होंने जी उनको गिफ्ट दी ये मिठाई, जो कि जड़ावाला की बहुत स्पेशल है। और ख़ास तौर पे जी मेरे भांजे देख रहे होंगे ये व्लॉग, मेरी बहन, क्योंकि वो जड़ावाला के रहने वाले हैं। तो उनकी ये फेवरेट मिठाई है और लाजमी उनके मुंह से पानी भी आ रहा होगा क्योंकि वो बहुत मीठे के शौकीन है। और
वहाँ की चीज़ें वाकई बहुत मज़े की होती हैं। जड़ावाला की ना ख़ास तौर पे टांगरी अगर आप खाएं ना, उफ़ अल्लाह, हम तो उसको टांगरी कहते हैं, तो पता नहीं और ज़ुबान में इसको क्या कहते होंगे। कि वो इतनी फेमस है ना, इतनी मतलब कि मेरे बेटे के साथ है, उसका फ्रेंड पढ़ता है वो जड़ावाला से, अब वो स्पेशल वो वहाँ पे लेके गया टांगरी, तो बाहर लेके गया वो जड़ावाला से, इतनी फेमस है वो जड़ावाला की टांगरी। तो खैर जी, फिर मेरे हस्बैंड को उन्होंने जूते भी गिफ्ट किए जो कि बहुत ही खूबसूरत थे। और वापसी पे जी मेरे हस्बैंड लेके आए बेडशीट्स और ये सोफ़ा कवर्स जो हैं, ये तो खैर उन्होंने ख़ुद ख़रीदे हैं, ख़ुद शॉपिंग की है, क्योंकि मेरा टाइम ही नहीं मिला। मैं वैसे ही शादी की तैयारियों में बिज़ी थी और हस्बैंड जो है वो ज़्यादा लाहौर और इस्लामाबाद होते थे, तो ये चीज़ें मेरी घर की रह गई। तो और मुझे तो सुकून नहीं आता जब तक मेरा घर नीट क्लीन ना हो ईद वाले दिन और न्यू बेडशीट ना बिछी हों। तो फिर जी मैंने आज अपने हस्बैंड को कहा, मैंने कहा आज आपने लाजमी लेके नहीं। वो कहते चले ठीक है। फिर वो जाते हुए उन्होंने बेडशीट गाड़ी में रख ली, फिर वो जड़ावाला गए और वापसी पे जी ये देखें, ये सोफ़ा कवर है, ये बेडशीट्स हैं और बहुत अच्छी लगी मुझे। तो प्रिंट भी बहुत अच्छे हैं, तो कपड़ा भी अच्छा ही होगा इंशाल्लाह, क्योंकि वो जो भी शॉपिंग करते हैं वो माशाल्लाह बेस्ट होती है, क्योंकि उनको बहुत पहचान है इन चीज़ों की ना। तो और शुरू से वही शॉपिंग करते हैं इस चीज़ों की। मुझे बेफ़िक्री है कि पर्दे हो गए, घर के जो भी चीज़ें होंगी उनको बहुत शौक़ है और बहुत अच्छी ख़रीदते हैं। तो ये देखें जी, ये गिफ्ट मिला जड़ावाला से उनको। ये देखें, ये क्या इसको कहते हैं, खेड़ी, ये तिल्ले वाली खेड़ी है, साथ इसके एक और जूता है ब्लू कलर का, वो भी बहुत प्यारा है। तो हर साल जो वो ना काफ़ी इस तरह के ना देते जूते ही हैं, वो बहुत खूबसूरत तिल्ले वाले, मतलब कि एम्ब्रॉयडरी वाले ना, जो कि हैंडमेड चीज़ें होती हैं, तो वो बनवा के देते हैं और बहुत अच्छी लगती हैं पहनी हुई ना। और शायद इनका ट्रेंड भी होगा, ये तो जेंट्स को ही पता होगा, खैर हमें तो इन चीज़ों का पता। तो मैंने सोचा मैं आपके साथ शेयर करूं, और जो जड़ावाले के रहने वाले हैं वो भी देख रहे होंगे, जैसे मेरे भांजे मेरी बाजी वो भी खुश हो जाएंगे कि हमारे जी शहर जड़ावाले की चीज़ें दिखाई जा रही हैं। फाइनल चांद रात को ही ये देखे, मैंने बेडशीट्स वगैरह जो थी ना सारी चेंज की, कमरे की साफ़ सुथरा कमरे को करने के बाद मैंने कहा सुबह ज़ाहिर सी बात है ईद है, तो सुबह सुबह कोई आ जाता है कभी कभी, फिर ये होता है कि बंदा नमाज़ वगैरह पढ़ने गया हो ना, टाइम लग जाता है और घर में ना गंद अच्छा नहीं लगता, तो चांद रात को ही नीट क्लीन कर लेना चाहिए घर। तो मेरी तो शुरू से ही आदत है जी, हमारे अम्मी के दौर से ही आदत है कि हम लोग चांद रात को ही अपने सारी चीज़ें कंप्लीट करके तो रख लेते हैं। बचपन में तो आपको पता है, फिर जब बचपन होता है फिर तो उसकी तो बात ही अलग होती है कि अपने बिल्कुल तकिए के पास चूड़ियाँ, मेहंदी, कपड़े ये रख के सोना कि अल्लाह फटाफट दिन निकल आए, अल्लाह फटाफट से ईद हो जाए। लेकिन अब हम उस एज में हैं कि हमें इन चीज़ों की बिल्कुल भी चीज़ परवाह नहीं होती, ये है नहीं है, बस ये है कि हमारा घर नीट क्लीन होना चाहिए, हमारे कपड़े साफ़ सुथरे होने चाहिए, हर चीज़। तो बस इसीलिए जी मैंने ये आपके साथ शेयर किया कि ये चीज़ें जो होती हैं ना जी, एक औरत के लिए बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे मैं आपको नाखून दिखा रही थी, क्योंकि जो मैंने बेटा ही निकली जा रहा बार बार मुझसे तो जो मैंने उसके हाईलाइट्स की थी ना, तो उसकी वजह से मेरे नेल्स गंदे हो गए हैं। चले कोई बात नहीं, अब इंशाल्लाह शादी पे नेल पेंट लगा लूँगी। और इससे आगे मैं आपको दिखाऊंगी जी शादी का व्लॉग, यानी कि अभी शादी तो होनी है 24 को स्टार्ट, लेकिन अभी से जो ढोलकी वगैरह हुई है ना हमारे, वो बहुत मज़ा आया। और आपको पता है जब भांजे या भांजी की शादी हो या भतीजे भतीजियों की शादी हो, वहाँ पे तो जी फिर खालाओं का, पुप्पियों का रो भी अलग होता है, वो मज़ा ही अलग होता है। तो इतना मज़ा आया, इतना मज़ा आया ना कि ढोलकी जब उन्होंने रखी तो सब बहन भाई इकट्ठे थे। और यही एक टाइम होता है जबकि सब बहन भाई इकट्ठे होते हैं। वैसे तो बिल्कुल टाइम ही नहीं होता, हमेशा हर बंदा ही बिज़ी होता है, लेकिन ये जो एक स्पेशल मोमेंट होते हैं ना, ये खुशियों के टाइम होते हैं। तो ये आपने भी इंजॉय करना, आप मुझे ज़रूर बताना कि आपको ये कैसा लगा व्लॉग, यानी ये सिर्फ़ और सिर्फ ढोलकी का
तो यहाँ पे जिन्होंने ढोलक वाला बुलाया हुआ था, बहुत मज़ा आ रहा था। और साथ के साथ मैं अब दिखाऊंगी आपको कि आगे व्लॉग में बेटे की जो लास्ट इफ्तारी थी ना, तो उन्होंने भी बहुत इंजॉय किया। उन्होंने भी वहाँ पे कुछ अरेंजमेंट की हुई थी एक दूसरे की। ज़ाहिर सी बात है, जब परदेश में रहना होता है फिर इफ्तारी है और करते हैं साथ। तो ये जी उनकी लास्ट इफ्तारी थी। व्लॉग अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, न्यू है सब्सक्राइब कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। और इंशाल्लाह मैं आपके साथ शेयर करूँगी। अभी बेटी की ईद भी शेयर करनी है और शादी के व्लॉग। अल्लाह हाफिज़, बाय।